एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल, चावल या कुछ भी दे देता और वो अपना इस तरह से पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसे हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और ये कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ कमा कर खा ले। वो साधु चुपचाप गोबर लेके आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसा करते करते गोबर का बहुत ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वो आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना दे देते। ऐसा करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा, जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसके पास भिक्षा मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बढ़ गया है कि अब आपके खाने के हिस्से में गोबर ही आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, प्रभु इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान बोले, सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसा करते करते उसको गोबर धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूसा और घास में कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको इस हिस्से को खाना ही पड़ेगा। वो इंसान फिर रोए और कहे, इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को कम कर सकता हूं, पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, इसलिए आपको तो ये खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो आपको सारा गोबर खाना पड़ता। कर्म फल का महत्व। इसी प्रकार जब हम जीवन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परंपरा का नियम है कि हमारे द्वारा किया गया हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन वो हमें दुगना होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर कार्य करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर किसी की आत्मा ना दुखाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।